जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में ज्यादातर सीटों के नतीजे सामने आ गए। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित सीट यूपी के घोसी विधानसभा है, जहां समाजवादी पार्टी ने बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को 42,759 वोटों से हराया। दरअसल 5 सितंबर को पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट, त्रिपुरा की धनपुर और बॉक्स नगर सीट, केरल में पुथुपुल्ली सीट, यूपी के घोसी सीट, उत्तराखंड के बागेश्वर सीट और झारखंड की डुमरी सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। इन सभी सीटों के नतीजे 8 सितंबर को सामने आए हैं। इन 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को इंडिया गठबंधन के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इतने दलों के साथ आने वाले इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये किसी भी राज्य में पहला चुनाव था। अभूतपूर्व मगज एक शब्द में कहें तो दुनिया के G20 से बड़े ताकतवर देशों के नेताओं की सुरक्षा के लिए नई दिल्ली में ऐसा ही कुछ इंतजाम है। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हर एक मेहमान की हिफाजत के लिए दिल्ली पुलिस समेत तमाम एजेंसी पूरी तरह से तैयार है। जमीन से लेकर आसमान तक और सूरज से लेकर चांद की रोशनी तक में जहां कहीं भी कोई खतरा हो, उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी। बस यूँ समझ लीजिए कि इंच इंच की पहरेदारी है। चूंकि राष्ट्रीय राजधानी पिछले 6 वर्षों में डेंगू का सबसे अधिक मामला सामने आया है, इसलिए दिल्ली सरकार शहर में शुरू होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद एक जन जागरूकता अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के मुताबिक जन जागरूकता अभियान को 10 हफ्ते 10 मिनट पर नाम दिया जाएगा। एक प्रेस वार्ता में भारद्वाज ने कहा, जैसे ही G20 समाप्त होगा हम एक अभियान शुरू करेंगे। इन दिनों राहुल गांधी यूरोप की यात्रा पर है। इस दौरान बेल्जियम के प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे लगता है कि पूरा विपक्ष संघर्ष पर भारत की वर्तमान स्थिति से सहमत होगा। हमारा रूस के साथ रिश्ता है। मुझे नहीं लगता कि सरकार वर्तमान में जो प्रस्ताव दे रही है उससे विपक्ष कोई अलग रुख होगा। G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज का निमंत्रण राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे में बुलाए जाने के सवाल पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, इसमें विरोधाभास क्या है। उन्होंने विपक्ष के नेता को आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद वापस लौट आए थे। पहले तो कयास लगाए जा रहे थे कि वह दोबारा घायल हो गए, लेकिन बुमराह की पत्नी संजना गणेशन मां बन गई है। इसी वजह से वह भारत लौट आए। बुमराह ने नेपाल के खिलाफ मैच भी नहीं खेला था। अब 10 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच में पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है। भारत की राजधानी दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के लिए पूर्णतः तैयार है। इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक शनिवार से शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने भारत आने पर खुशी व्यक्त की। समाचार एजेंसी NI के साथ इंटरव्यू में ऋषि सुनक ने भारत के साथ रिश्ता, FTA, रूस यूक्रेन युद्ध सहित कई मुद्दों पर विस्तृत बात की। ये कहना आसान है कि घोसी की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में थी। जी हां, आपको बता दें कि और नहीं मेरा मानना है कि घोसी उपचुनाव रिजल्ट ने दिल्ली तक को प्रभावित करने वाले दूरगामी संकेत दिए। घोसी में वोटिंग से 2 दिन पहले की बेचैनी शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी चुनाव आयोग शिकायत करते हुए कहते, समाजवादी पार्टी के सेक्टर लिस्ट पे गाँव का नाम है। मखदूमपुर, घरौली, बनियापुर में बूथ लेवल पर पैसे बांटे जा रहे हैं। चौधरी की तरह बीजेपी महासचिव राम प्रताप सिंह ने रोना रोया है। हर कोई चाहता है कि उसका बुढ़ापा अच्छी तरह बीते। इसके लिए कुछ लोग जवानी के दिनों में ही कुछ फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं ताकि बुढ़ापे में ये पैसा उनका सहारा बने। वहीं कुछ लोग पेंशन योजना में अपनी कमाई को निवेश करते हैं ताकि 60 की उम्र के बाद उन्हें पेंशन के रूप में हर महीने एक निश्चित राशि मिलती रहे, जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। अगर आप पेंशन स्कीम में निवेश करने का प्लान बना रहे तो आपके लिए LIC की जीवन शांति योजना बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। जवान में शाहरुख खान और एटली के जादू से कोई भी अछूता नहीं दिख रहा है। जवान को क्रिटिक्स की ओर से बेहतरीन रिव्यू मिला है। वहीं साउथ से लेकर बॉलीवुड तक सभी सितारे जवान की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जवान में किंग खान एकदम फायर मोड में है। जवान ने रिलीज के साथ ही भारत में 75 करोड़ की शानदार ओपनिंग की है। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू ने जवान को शानदार रिव्यू दिया है। महेश बाबू ने शाहरुख खान को फायर बताया है। जहां ग्लोबल मार्केट में सतर्कता का माहौल देखने को मिल रहा, वहीं दूसरी ओर शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार 6वें दिन तेजी देखने को मिली। इन 6वें दिन में शेयर बाजार में 3% की तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह शेयर बाजार निवेशकों को 11 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ है।
राजस्थान के टोंक जिले के निवाई में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी 10 सितंबर को इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत करेंगी। इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। झिलाई गांव के विवेकानंद मॉडल स्कूल में योजना का शुभारंभ करने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मंत्री मौजूद रहेंगे। राज्य विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी रोहित साहू का विरोध अब खुलकर सामने आ चुका है। बता दें कि भाजपा नेता और कार्यकर्ता पार्टी के प्रत्याशी का विरोध खुलेआम कर रहे हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्माल कौशिक जिले के छूरा रेस्ट हाउस पहुंचे थे, जहां उन्होंने राज्य विधानसभा के कोर कमेटी की बैठक की। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना भी करना पड़ा। मेघालय बीजेपी पर एक बार फिर संकट मंडरा रहा है, लेकिन इस बार कारक बाहरी नहीं है। भगवा पार्टी, जो अक्सर देश भर में वंशवाद की राजनीति के मुद्दे पर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाने पर लेती है, अब मेघालय में अपने खिलाफ वही आरोप लगा रही। पूर्व भाजपा नेता हिमालय मुक्तदान सोपलियांग ने बुधवार को पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया और 13 सितंबर से एनपीपी की जर्सी पहनने के लिए पूरी तरह तैयार है। चेहल्लुम के दौरान ताजे जुलूस में शामिल लोगों पर अचानक पथराव हो गया। घटना आरा के टाउन छात्र थाना क्षेत्र के शीश महल चौक की है। गुरुवार को देर रात ताजे जुलूस निकल गया था। जुलूस को देखते ही भारी संख्या में पुलिस बल और चिन्हित जगहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। अचानक ईंट पत्थर चलने में जुलूस में शामिल लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए मामला शांत कराया। अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ियों की बिक्री करने का व्यापार करते हैं या फिर आप पुरानी गाड़ी किसी से खरीद रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों को जब अब बिहार में परिवहन कार्यालय से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। किसी ग्राहक के साथ धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए यह फैसला लिया गया। पुराने वाहनों की खरीद बिक्री करने वाले डीलर पर नजर रखने के लिए परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है। G20 की बैठक के तहत आयोजित भोज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। रात्रि भोज में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश शनिवार 9 सितंबर को दिल्ली जाएंगे। बता दें कि G20 में आए विदेशी मेहमानों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा रात्रि भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रण भेजा गया है। इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई राज्यों के सीएम शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के धूपगढ़ी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी। मतगणना के दौरान तृणमूल और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर जारी रही थी। हालांकि चुनाव का परिणाम आ चुका और धूपगढ़ी में एक बार फिर तृणमूल ने कब्जा कर लिया। धूपगढ़ी उपचुनाव में तृणमूल ने जीत का परचम लहराया। तृणमूल उम्मीदवार निर्मला चंद्र राय 4000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। कैंसर के फेक इंजेक्शन को लेकर WHO को अलर्ट जारी। भारत में भी सख्ती बढ़ा दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दवा सुरक्षा चेतावनी के कारण फेक कैंसर इंजेक्शन एडसोट्रिस की आवाजाही और बिक्री पर निगरानी बढ़ा दी गई। वैश्विक स्वास्थ्य निकाय यानी WHO ने भारत को बताया कि देश में कम से कम 8 अलग अलग बैच संख्या में इंजेक्शन के नकली संस्करण प्रचलन में है। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन अंतिम तारीख 12 सितंबर से बढ़ाकर अब 14 सितंबर कर दी गई। G20 सम्मेलन के कारण घोषित अवकाश के कारण नामांकन की तारीख बढ़ा दी गई। DU नाम वापस लेने की तिथि 15 सितंबर तय की गई है। वहीं डूसू चुनाव की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया और ईसू चुनाव 22 सितंबर को ही संपन्न होंगे। राजस्थान के भरतपुर में भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही है। इस यात्रा में लोगों की भीड़ जुटाने के लिए महिला डांसर को बुलाकर गानों पर डांस कराया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। इस मामले का वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि लोग किस तरह डांस का लुत्फ उठा रहे हैं। दरअसल विगत 7 सितंबर को कामा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा पहुंची थी। यहाँ भगत सिंह चौराहे के पास कामा कस्बे में परिवर्तन संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूपी में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। पूर्वी यूपी के जिले सोनभद्र में एक महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा है। अब उसके परिवार के अन्य सदस्यों और संपर्क में आने वाले कोरोना जांच की तैयारी हो रही। सोनभद्र में करीब 2.5 महीने बाद किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला को क्वारंटाइन कर दिया गया। इससे पहले 21 जून को ओबरा क्षेत्र में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट के साथ ही मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए लगभग 50 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार 9, 10 और 11 सितंबर को कई जिलों में भारी बारिश होगी। साथ ही 40 से ज़्यादा जिलों में वज्रपात भी होगा। इसके अलावा कुछ जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फतेहपुर, प्रतापगढ़ से लेकर कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर बारिश की संभावना होने की संभावना है।
एक तरफ घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को पहले ही राउंड में पछाड़ दिया और सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह भाजपा के दारा सिंह चौहान से बढ़त बनाए हैं। तो आज तक 2 बजे से 32 से 16 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद सपा ने 22,000 से ज़्यादा की लीड बना ली थी। दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में भी सपा ने भाजपा को जिला पंचायत सदस्य की सीट पर हरा दिया है। मोहनलालगंज के वार्ड नंबर 18 के उपचुनाव में यहाँ पे एक बार फिर से सपा की रेशमा रावत ने जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेशी किसानों को फसल बीमा 2022 की राशि खाते में भेजी जा सकती है। संभावना है कि 27 से 28 सितंबर को इस संबंध में राज्य सरकार एक कार्यक्रम कर सकती है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। तेल कंपनियां देश में हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम को अपडेट करती है। यह कीमत कई आधार पर तय की जाती है। उनमें से एक है कच्चे तेल के दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लंबे वक्त से कच्चे तेल की कीमत जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही। रूस और सऊदी अरब के क्रूड उत्पादन में कटौती के फैसले के बाद से कच्चे तेल की कीमत में उछाल देखा गया था, मगर शुक्रवार को कीमत कुछ कम हुई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इस तरह के पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।